माँ शारदे के चरणों में सादर नमन करते हुए मैं आप सभी को प्रणाम करता हूँ। आप सभी का एमएल कौशिक यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। परीक्षा प्रक्रिया एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से किसी भी व्यक्ति की रिकॉग्निशन होती है, उसकी पहचान होती है। अब हर स्टेप पर जीवन में परीक्षाएं आती हैं। कई जो बिजनेस करते हैं, बिजनेसमैन हैं, वो अपनी परीक्षा काल से गुजरते हैं। अनेकों प्रकार से बिजनेस करके अर्निंग करते हैं, पैसा कमाते हैं। तो कहीं किसान हैं, उसकी भी अनेकों परीक्षाएं होती हैं। कहीं खेती करने के लिए खेत में किस तरह से जुताई करना, कैसे उसमें फसल बोना, किस तरह से खाद डालना, ये उसकी एक तरह की एग्जामिनेशन है अच्छी क्रॉप लेने के लिए। टीचर की भी इस तरह से परीक्षा होती है कि वो अच्छा पढ़ाए, और उसका रिजल्ट कब आता है? जब बच्चों का रिजल्ट होता है तो वही टीचर का रिजल्ट होता है। टीचर का भी जो इंक्रीमेंट है, टीचर को एप्रिसिएशन है, वो उसके रिजल्ट के आधार पर मिलता है। और इसी तरह से जो स्टूडेंट्स हैं उनकी भी अपनी परीक्षाएं होती हैं, और हर स्टेप पर जीवन में हर व्यक्ति की कोई ना कोई परीक्षा चल रही है। उस परीक्षा में हम कैसे सफल हों, इसके लिए हमको विचार करना पड़ेगा। सबसे पहले यह है कि किसी भी परीक्षा को पास करने के लिए, उत्तीर्ण करने के लिए, उत्तीर्ण ही नहीं करना बल्कि उसमें टॉप रैंक हासिल करने के लिए हमको सबसे पहले लक्ष्य बनाना होगा। यानी जो लक्ष्य है वो हमारा उदात्त होना चाहिए और ऊंचा होना चाहिए। जब हमारा लक्ष्य बहुत ऊंचा होता है तो हमारी शक्ति मेहनत करने की उसी तरह से बढ़ जाती है जैसे हमारा उदात्त लक्ष्य है। ऊंचा लक्ष्य और अधिक मेहनत, नीचा लक्ष्य कम मेहनत, ये स्वाभाविक रूप से, मनोवैज्ञानिक रूप से ये सिद्ध है। तो सबसे पहले हम ये मान के चलेंगे कि लक्ष्य हमारा बहुत ऊंचा होना चाहिए। अब विद्यार्थियों के लिए स्पेशली मैं यहाँ ले रहा हूँ कि विद्यार्थी अपने लक्ष्य को बहुत ऊंचा बनाएं। उनके जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, मैंने 6 सब्जेक्ट्स 10th में हैं, 5 और 6 सब्जेक्ट्स +2 में 12th क्लास में रहते हैं, तो उन सभी सब्जेक्ट्स में वो अपना लक्ष्य निर्धारित करें कि मैं बोर्ड एग्जामिनेशन में 98% लाऊंगा, 99 लाऊंगा, 100% लाऊंगा। यानी कितना परसेंट आप लाएंगे? लक्ष्य मैं कहूँगा कि 95 और प्लस होना चाहिए, 100% तक जाना चाहिए। ऐसे ही जो होम एग्जामिनेशन के बच्चे हैं उनको भी ठीक इसी प्रकार से अपना लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए। तो मैंने पहला जो बिंदु दिया है कि किसी चीज़ को प्राप्त करने के लिए उसका लक्ष्य निर्धारित करना पड़ेगा, लक्ष्य बनाना पड़ेगा। और लक्ष्य के मामले में ये कहा जाता है लक्ष्य उदात्त होना चाहिए। उदात्त से मतलब लक्ष्य ऊंचा होना चाहिए। अगर लक्ष्य ऊंचा नहीं है तो हमारी शक्ति भी श्रिंक हो जाएंगी, सिकुड़ जाएंगी, काम नहीं करेंगी। और हमारा लक्ष्य ऊंचा है, उदात्त है, तो हमारी शक्तियां भी उसी हिसाब से, उच्च लक्ष्य के हिसाब से काम करने लगेंगी। तो ये लक्ष्य के रिगार्डिंग बात हुई। अब हम एक चीज़ मान करके चलते हैं कि कहावत है लो गोल इज क्राइम, लो एम इज क्राइम। यानी छोटा लक्ष्य एक अपराध होता है। तो इसलिए हम ऊंचा लक्ष्य रखें, और फिर हम विवेकानंद जी के कहे हुए वाक्यों को याद करेंगे। अराइज, अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज सिक्योर्ड। उठो, जागो, लक्ष्य प्राप्ति तक रुको मत। उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरान बोधत। यानी इन सब चीज़ों को ध्यान रखना। इसका अर्थ यह है कि उठो, जागो और लक्ष्य प्राप्ति तक रुको मत। जब हमारा लक्ष्य निर्धारित हो जाए तो हमको अनवरत लक्ष्य प्राप्ति के लिए प्रयास करना चाहिए, और लक्ष्य हर समय अपने दिमाग में, अपने जहन में घूमता रहे। यानी हमारी नज़र लक्ष्य पर इस तरह से रहनी चाहिए जैसे गुरु द्रोणाचार्य ने जो कंपटीशन किया था तो सभी से पूछा था कि भाई आपको चिड़िया की क्या दिख रही है? तो युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव सभी के अनेकानेक जवाब थे, लेकिन अर्जुन का केवल यही जवाब था कि मुझे लक्ष्य भेदने के लिए केवल चिड़िया की आंख दिखाई दे रही है। तो इस तरह से ही हम सभी का
लक्ष्य के प्रति उसी तरह का विचार भाव हो जैसे अर्जुन का था। और ये मानकर के हम चलते हैं कि स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है कि स्ट्रेंथ इज लाइफ, यानी ताकत ही जीवन है, वीकनेस इज डेथ, और कमजोरी मृत्यु है। हम पहले से ही ताकतवर बने, लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपने मन में उत्साह, उमंग, ओज और ऐसा भाव होना चाहिए कि लक्ष्य तो मेरी मुट्ठी में है, और लक्ष्य को मुट्ठी में करने के लिए, प्राप्त करने के लिए उसी तरह से हमको प्रयास करना पड़ेगा जैसे कोई भी सैनिक, हमारे हिंदुस्तान का सैनिक सीमा पर डट करके रात भर, पूरे दिन भर 24 घंटे सजग रह करके अपने राष्ट्र की रक्षा करता है। तो हम भी अपने लक्ष्य की रक्षा तब कर पाएंगे, ऊंचे लक्ष्य की रक्षा तब कर पाएंगे जब हम सजग रहेंगे। अब इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमको क्या करना? सबसे पहले तो इस लक्ष्य को किसी कागज पर हमको नोट करना चाहिए, और मोटा मोटा नोट करके, सब्जेक्ट वाइज नोट करके अपने स्टडी रूम में जहाँ पर आप पढ़ते हैं उसके सामने किसी भी वॉल पर स्टिक कर दीजिए, जिससे कि हर समय लक्ष्य आपको दिखाई देगा। और उस लक्ष्य के सामने जब आएंगे तो आपको लक्ष्य दिखाई देगा, लक्ष्य हमेशा वो लिखा हुआ लक्ष्य आपको याद दिलाता रहेगा कि हमें इसे प्राप्त करना है। और इसके लिए फिर हमको ये मान करके चलना है, किसी भी लक्ष्य प्राप्ति के लिए अपनी जो हैबिट्स हैं उन हैबिट्स को ऐसा बनाना पड़ेगा जैसे किसी सक्सेसफुल स्टूडेंट की हैबिट है। माने सक्सेसफुल स्टूडेंट क्या करता है, पहले तो हमें ये मालूम होना चाहिए एक सफल विद्यार्थी क्या करता है। सफल विद्यार्थी एक तो कम बोलता है, अधिक सुनता है, अधिक पढ़ता है, पढ़ता ही नहीं अध्ययन करता है, अध्ययन की हुई चीज़ का मनन करता है, दिमाग में घुमाता है, उसका मनन करता है। और इसके लिए सबसे पहले उसके लिए बहुत ज़रूरी होता है कि डे रूटीन उसका प्रॉपर हो, प्रॉपर डे रूटीन बनाता है। डे रूटीन अर्थात दिनचर्या बनाता है। अगर वो दिनचर्या में समय पढ़ने का, खाने का, सोने का, खेलने का, जो उसकी 24 घंटे की दिनचर्या है, मिनट टू मिनट कैलकुलेशन है, एक एक मिनट का हिसाब अगर उसके पास है तो वो निश्चित रूप से लक्ष्य प्राप्ति की ओर बढ़ रहा होता है। और इसमें दिनचर्या बनाते समय एक चीज़ हमको ध्यान में रखना चाहिए कि हमको दिनचर्या में अब अर्ली राइजर होना चाहिए, क्योंकि सक्सेसफुल स्टूडेंट अर्ली राइजर होते हैं। तो अर्ली राइजिंग हमारा एक मोटो होना चाहिए, जल्दी जग कर के और प्रातःकालीन अपने नित्य कामों से निवृत्त होकर के अध्ययन में रत रहना। केवल एक ही मोटो हमारे सामने रहना चाहिए, अध्ययन अध्ययन अध्ययन, स्टडी स्टडी स्टडी, एंड लेट द गोल बी सिक्योर्ड, अचीव्ड एट एनी कॉस्ट, एनी हाउ। हमको गोल किसी भी हालत में प्राप्त करना है, ये हमारे माइंड में रहना चाहिए। अब पढ़ाई में मन कब लग सकता है? पढ़ाई में मन तब लगता है जब हमारा कंसंट्रेशन बहुत अच्छा होता है, यानी हमारा ध्यान केंद्रित होता है। हमारा ध्यान तो अपने मित्रों में है, मित्रों के यहाँ जो फंक्शंस हो रहे हैं उनमें है, कहीं घूमने जाने में है, कहीं किसी प्रकार का और कार्य करने में है। तो जब तक हम ध्यान को स्टडी पर केंद्रित नहीं करेंगे तो हम केंद्रित होकर के नहीं पढ़ सकते, नहीं अध्ययन कर सकते। और इसके लिए हमको बहुत बड़ा सेक्रीफाइस ये करना पड़ेगा कि आज जैसे पढ़ाई के दिन है, ये मंथ जैन का जनवरी मंथ है, जनवरी मंथ पीक आर होते हैं, पीक टाइम होते हैं स्टडी करने के। तो इसमें हमको तैयारी करना, अपने को कंसंट्रेट करना, और साथ में दो चीज़ें अपनी बहुत अच्छी रहें। एक तो अपना स्वास्थ्य है, स्वास्थ्य बहुत अच्छा होना चाहिए, और स्वास्थ्य के साथ में हमारी डाइट है, माने भोजन है, वो अच्छा होना चाहिए। भोजन में हमको लिक्विड डाइट लेनी चाहिए, फल लेना चाहिए, सॉलिड डाइट कम से कम हम लें। और जब हमारा शरीर स्वस्थ होता है, मन स्वस्थ होता है, तो हमारा पढ़ाई में मन लगता है। और इसके लिए हम अपने सामने ऐसे टॉपर स्टूडेंट्स के एग्जाम्पल रखें, उनको उनका ध्यान करें कि भाई कोई भी बोर्ड एग्जामिनेशन को और उस साल में टॉप जो किया था तो उसने क्या किया होगा, और वो ये मान के चलिए कि वो वही बालक है जैसे आप बच्चे हैं।
उसका भी शरीर वैसा ही है जैसे आपका है, उसका भी मन वैसा ही है जैसे आपका है, वो भी ऐसे ही स्टडी करता है जैसे आप करते हैं, लेकिन स्टडी को कुछ डिफरेंट वे से करते हैं। जो सफल व्यक्ति होते हैं, आप ये मानिए कि सभी काम को करते हैं, लेकिन सफल व्यक्ति किसी भी काम को डिफरेंट वे में करते हैं, एक अनोखे ढंग से या अलग ढंग से करते हैं। तो इसमें एक बहुत बड़ी जो चीज़ है कि सबसे पहले किसी को अध्ययन करना, और अध्ययन करने के बाद फिर उसका मनन करना, और मनन करने के बाद फिर उसको हम लिख करके देखें कि हम उसमें कितना पारंगत हुए हैं, क्या हम लिख सकते हैं। यानी लर्निंग इन राइटिंग, यानी लिख करके याद करना। तो जब हमारी राइटिंग स्किल साउंड हो जाएगी और लर्निंग स्किल साउंड होगी, जब स्टडी के लिए हम सिटिंग बनाएंगे, सबसे पहली चीज़ तो ये होती है कि बच्चों में सिटिंग कैपेसिटी नहीं है, वो ठीक से बैठ नहीं पाते हैं, यानी पहले तो हमको सिटिंग बनाना पड़ेगा। और मेरा जो फॉर्मूला है क्लास 10th के लिए 6 आवर्स, वी हैव टू स्पेयर 6 आवर्स फॉर क्लास 10th बोर्ड एग्जामिनेशन, and we have to spare 7 hours for class 12th board examination at home, and school study hours are separate hours। तो हम ये मान करके चलते हैं कि टोटल हमारे जो आवर्स हैं 13 to 14 आवर्स स्टडी के रहे हैं, और जब 13 to 14 हो जाएंगे तो 12 आवर्स यानी 12 या 10 आवर्स हमारे स्टडी के अतिरिक्त हमको मिलेंगे, जिसमें हम 6 आवर्स आराम कर सकते हैं और अदर आवर्स में हम अपने और काम कर सकते हैं। तो इसमें हमें टाइम मैनेजमेंट पर ध्यान देना पड़ेगा कि हमारा जो टाइम मैनेजमेंट है वो एकदम सेट होना चाहिए। उसके लिए दिनचर्या हमारी सेट होनी चाहिए, वो दिनचर्या भी हमारी पेपर पर होनी चाहिए। पेपर पर जो दिनचर्या है उसको हम अपने स्टडी रूम में लगाएं और उससे इधर उधर बिल्कुल भी ना जाए। और स्टडी के रिगार्डिंग हमको एक चीज़ ध्यान रखना है कि हम अपनी जो बुक्स हैं उसमें पहले से ही हमें ये टारगेट बाउंड स्टडी करना है कि आज मुझे फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायो में, डिफरेंट सब्जेक्ट्स में इतना पोर्शन स्टडी करना है, इतने मुझे न्यूमेरिकल्स करने हैं, इतना मुझे लिख करके देखना है। और इन सभी में जो एक आर्ट होती है, आर्ट ऑफ सॉल्विंग क्वेश्चन पेपर, तो आर्ट ऑफ सॉल्विंग क्वेश्चन पेपर वो हमको आना चाहिए। यानी क्वेश्चन पेपर को कैसे सॉल्व करें, हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन पेपर, यानी पहले कौन से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, फिर कौन से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। सॉल्व करते समय हमारी राइटिंग बहुत सुंदर रहे, विदाउट कटिंग ओवर राइटिंग रहे, फेयर रहे, और रिगार्डिंग सॉल्विंग क्वेश्चन पेपर भी टाइम मैनेजमेंट हमको आना चाहिए। यानी हमारा क्वेश्चन पेपर पूरा हम सॉल्व करें। वी मस्ट नॉट लीव एनी ऑफ द क्वेश्चंस अनसॉल्व्ड, वी हैव टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस। और हम कभी भी मनोवैज्ञानिक रूप से डिप्रेशन में ना आए, कभी भी ये ना सोचें कि हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपने ऐसी अच्छी स्टडी की होती है और उस अच्छी स्टडी के आधार पे आप क्वेश्चन पेपर्स बहुत अच्छा सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हमको ध्यान रखना है। तो आज मैंने जो आपको बहुत सारी चीज़ें बताई हैं, जैसे मैंने शुरू से ही लिया, आपको विवेकानंद जी का उदाहरण दिया, लक्ष्य का उदाहरण दिया, तो बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे डाइट के बारे में बताई है, कंसंट्रेशन के बारे में बताया है, डे रूटीन बताया है और अर्ली राइजिंग बताया है। इन सब चीज़ों पर अगर हमने ध्यान दिया तो हम अपने जो एग्जामिनेशन है उसमें सफल होंगे, निश्चित रूप से होंगे। और एक चीज़ ध्यान रखना है कि हम सब अपने आप में ही कल्पतरु हैं, केवल कल्पना नहीं करते हैं, इसलिए हमको हमारी कल्पना साकार रूप में नहीं मिलती, हम साकार रूप में नहीं कर पाते हैं। पहले तो हम सोचें, कल्पना करें, तभी तो हम उसको साकार करेंगे। तो इसलिए हम स्वयं में कल्पतरु बने, कल्पना करें और खुद ही उस कल्पना को साकार करेंगे। और इन सब के पीछे एक ही ध्येय काम करता है, और वो क्या है? मेहनत है, परिश्रम है। परिश्रम ही सफलता की कुंजी होता है। अगर परिश्रम को अपना मित्र बनाएं
परिश्रम को अपना संबल बनाएं, परिश्रम को अपना हथियार बनाएं। और परिश्रम एक ऐसी चीज़ है जिससे कि व्यक्ति की रिकग्निशन होती है, क्योंकि परिश्रम ही सफलता का मार्ग प्रशस्त करता है। और जब सफल हम होते हैं तो हम नेम फेम गेन करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो आज मैं आप सभी विद्यार्थियों को इतना ही कहूँगा कि जो मैंने बातें बताई हैं उनको ध्यान से सुनेंगे और ध्यान से सुन करके उन पर अमल करेंगे, और अमल करेंगे तो सुपरिणाम हमारे हाथ में होगा। और सुपरिणाम कितने लोगों को सुख देगा, वो हमको सुख देगा, हमारे टीचर्स को सुख देगा, हमारे माता पिता को सुख देगा, हमारे रिलेटिव को सुख देगा, भाई बहन को सुख देगा। यानी अल्टीमेटली आगे चल करके हम जहाँ भी जॉब सिक्योर करेंगे उसमें भी हमारी हेल्प करेगा। इन सब चीज़ों को हमें ध्यान देना है। इसी के साथ में आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। इस वीडियो को बनाने के लिए मिस्टर नवीन वशिष्ठ PGT कॉमर्स ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है, उनको भी मैं थैंक्स कहूँगा। थैंक यू वेरी मच।